अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टीम फिश एंड फ्राई फिश की रेसिपी, जो बहुत सिंपल तरीके से बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाएंगे। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इजीली घर में अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए ये मैंने फिश ली है, कोई से भी आप अपनी मर्जी की फिश ले सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले जो हमने चीजें ली हैं वो आप देख लें। ठीक है, लेने के बाद अब ये फिश है और फिश में सबसे पहले हम लगाएंगे नमक। फिश जब हम खरीदते हैं तो उसको ऑलरेडी नमक भी लगा होता है और अजवाइन भी लगी होती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप फिश में नमक लगाएं तो जितना आप रेगुलर नमक यूज करते हैं उससे हाफ क्वांटिटी में आप नमक ऐड करेंगे। ठीक है, फिश में इसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है और साथ ही ये अजवाइन है जो मैं हाथ में मसल के डालूंगी और इससे बहुत जबरदस्त खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फिश में। और साथ ही जो मैंने अदरक लहसुन है उसको मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद वो मैं फिश में ऐड कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मैंने सिंपल इसको चटोटे में डाल के मैंने इसे पीसा है। ठीक है, पीसने के बाद इसको आप मिक्स करें और फिर हम साथ ही ऐड करेंगे इसमें लेमन जूस। लेमन जूस जो है ये आप, अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप लेमन जूस की जगह सिरका भी यूज कर सकते हैं। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप किसी भी तरह से फिश बना रहे हैं उस फिश में ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच सूखा धनिया है जिसको आप हल्के से पीस लेंगे। बिल्कुल बड़ी का आपने पाउडर से नहीं डालना, या आपने हल्का सा पीस के हल्का सा इसको मसल के तो आपने ये फिश में डाल देना है। 2 चम्मच 2 टेबल स्पून ये जो सूखा धनिया है ये मैं इसमें डालूंगी। ठीक है, डालने के बाद साथ ही ये जीरा है, 1 टेबल स्पून जीरा है, इसको भी मैं हल्का सा मसल के तो ये भी मैं फिश में ऐड कर दूंगी। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप किसी भी तरह की फिश बनाते हैं उसमें ये हम इंग्रेडिएंट्स जरूर ऐड करते हैं। ठीक है, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट करके रख दूंगी। इससे मैं 2 तरह की आज फिश बनाऊंगी। एक मैं बनाऊंगी हरे मसाले के साथ स्टीम फिश, ये मैं स्टीम फिश बनाऊंगी हरे मसाले के साथ। एक मैं फिश बनाऊंगी फ्राई फिश। ठीक है, ये तकरीबन 3 घंटे के बाद मैंने ये फिश जो है ये मेरी मैरिनेट हो गई है। 3 घंटे तक ये परी इसको मैंने रख दिया था। 3 घंटे के बाद जो है इसको अब मैं अलहदा कर लूंगी। हाफ जो है वो मैं ग्रीन हरे मसाले के साथ स्टीम फिश बनाऊंगी और जो हाफ है उसको हम फ्राई वाला मसाला लगाएंगे। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स शुरू में वही हैं जो तमाम मैंने शुरू में डाल दिए हैं। ये दोनों तरह की फिश में जिस तरह की भी फिश बनाते हैं ये इंग्रेडिएंट्स उसमें हम ऐड करते हैं। स्टीम में जो फिश बनती है ये बहुत मजेदार बनती है हरे धनिया पुदीने और हरी मिर्चों के साथ। इसमें मजीद और मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल हरा धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद इसको जो हमने हाफ फिश निकाली है उसमें अच्छे से मल के इसको हम मैरिनेट करके 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। और साथ ही अब हमने जो फिश फ्राई करनी है उसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। सबसे पहले 1 टीस्पून लाल मिर्च का डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी का डालूंगी, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला डालने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून मैदे का। ये चीजें हम डाल रहे हैं फ्राई फिश के लिए। ठीक है, फ्राई फिश के मैदे के डालने के बाद इस मछली अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए मसाला लगा के रख देंगे। आप अगर चाहें तो इसके अंदर कुटी लाल मिर्च सकते हैं, काली मिर्च भी पीस के डाल सकते हैं। स्पाइसेस आप पे डिपेंड करता है, कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए मसाला मैंने लगा के रख दिया था और ये देखें जी जबरदस्त सा ये मसाला अच्छे से फिश को लग गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिश जो है अलहदा से निकालेंगे और इसी मसाले इसी परात में अब मैं बनाऊंगी जो मटेरियल बैटर है जो फिश को फ्राई फिश को लगने के लिए। उसमें मैंने 2 चम्मच मैंने बेसन का लिया है और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है और हाफ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज्यादा ये थिक नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा पतला भी ना हो कि ये जो फिश पे लगाने के बाद इसके कतरे फिश से नीचे गिरे। बैटर आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि इसका जो मिक्सचर है ये कितना थिक होना चाहिए। चम्मच चम्मच करके ये देखें जी इस तरह से आपका बैटर लगना चाहिए। बहुत ज्यादा पतला ना हो और बहुत ज्यादा थिक भी ना हो, अदरवाइज वो अंदर से कच्चा रहेगा, अंदर से सही से पकेगा नहीं। तो इस तरह से आप ये फिश के पीस लें और इसके ऊपर आप इस तरह से बेसन और ये जो हमने हल्दी और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया है इसकी कोटिंग करते रहे। और कोटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप फिश को ऊपर नीचे 2-3 दफा करें तो वो गिरे नहीं। जब वो गिरेगी, अक्सर होता है कि फिश बनाते हैं और फिश बनाने के बाद जब हम उसको फ्राई करने लगते हैं तो उसका मसाला
उतर जाता है। मसाला उतरने की दो रीजंस होती हैं कि हमारा जो मटेरियल, जो हमारा पेस्ट होता है वो बहुत पतला हमने बनाया होता है, एक ये रीजन, और दूसरी रीजन ये है कि उसको हम ठंडे ऑयल में डाल देते हैं। ये बहुत अहम है। फिश फ्राई करने के लिए जो ऑयल है गरम, कितना गरम होना चाहिए ये बहुत मैटर करता है। मैं इसको मस्टर्ड ऑयल में पका रही हूँ, यही रीजन है कि इसकी इतनी झाग बन रही है। आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। कोशिश करें जब भी आप फिश फ्राई होने के लिए डालें उसमें आप बहुत ज्यादा चम्मच मत हिलाएं। ये भी एक रीजन होती है कि हमारा जो मसाला होता है वो उतर जाता है। ये देखिए मैं फर्स्ट टाइम इसको तब पलट रही हूँ जब ये नीचे से का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। देन मैं इसके अंदर चम्मच हिला रही हूँ, उससे पहले मैंने इसमें चम्मच नहीं हिलाया। फिश फ्राई करने के लिए पहली टिप ये है उसको आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना। दूसरी टिप ये है कि डालने के बाद आपने उसको बहुत ज्यादा चम्मच नहीं हिलाना, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। और डालने के बाद कोशिश करें कि हीट जो है वो मीडियम हो जाए। अगर आप बहुत ज्यादा तेज आंच में पकाएंगे तो फिश अंदर से कच्ची रह जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। फ्राई हो रही है, साथ साथ ही हम पैन में बनाएंगे स्टीम फिश का जो हमने मसाला बनाया था वो भी हम साथ ही रखेंगे। उसके लिए मैंने ये बटर लिया है और बटर लेने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी फिश। आप बटर के साथ हल्का सा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। फ्राई फिश तो मजे की बनी ही थी, बट ये जो स्टीम फिश थी बहुत मजेदार बनी थी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नहीं जी, फ्राई फिश जो है ये हमारी दूसरी साइड से भी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन होगी और उसको अब मैं तो उसको मैंने खड़ा सा करके हर साइड से अच्छे से आप कोशिश करें कि ये अच्छे से पक जाए, अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। और साथ ही मैं आपको हरा मसाले वाली फिश भी दिखाते रहती हूँ। ये मैंने पुदीने की पत्तियां ली हैं और इसके ऊपर पुदीने की पत्तियां और हरी मिर्च को काट के मैं इसके ऊपर रखूंगी ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर मजीद चला जाए। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से आप हरी मिर्च इसके अंदर हाफ काट के फिश के ऊपर रख दें। और रखने के बाद इसको भी आपने ज्यादा नहीं करना और ये बहुत स्लो आंच पे ये वाली फिश बनेगी, ठीक है। इसका आपने जो ढक्कन है वो बार बार नहीं उठाना, हल्की आंच पे इसको बनाना है। और ये जो फ्राई फिश है ये भी आपने मीडियम से जरा कम हीट पे ये आप पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छे से फिश का पानी खुश्क हो जाए और वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। देखें जी, जबरदस्त ये गोल्डन ब्राउन फिश को कलर आ गया है। आने के बाद इसको ये जो हमारी फ्राई फिश है ये रेडी है, इसको मैं निकाल लूंगी। बहुत मजे की, बहुत डिलीशियस बनेगी, आप जरूर बनाइएगा। और साथ ही जो हमारा हरा मसाला फिश है ये भी हल्की आंच पे ये भी बन रही है। और ये देखें जबरदस्त इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये हरी मिर्च और पुदीने की वजह से अंदर तक इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा। ये हल्की आंच पे बनेगी, स्लो हीट पे बनेगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आपने इसको पलट के देखना है। अगर इसका कलर नीचे से ब्राउन हो जाएगा देन आपने बाकी के तमाम पीसेस जो हैं उनको टर्न कर लेना है, ठीक है। इस तरह का इसका कलर आना चाहिए तमाम। देखें जब फर्स्ट जो है गोल्डन सा कलर इसका हो और इसको आप पलट लें, इसी के अंदर ये जबरदस्त सी जो हमारी फिश है हल्की आंच पर ये स्टीम पर अपनी ही स्टीम में ये पकेगी और बहुत मजेदार बनेगी। पलटने के बाद इसको फिर से आप कवर करके रख दें और जब तक ये हमारी फिश बन रही है तब तक हम जो इसकी डेकोरेशन है गार्निशिंग प्लेट की वो हम रेडी करते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है, उसके लिए मैंने एक टमाटर लिया है, उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद ये तमाम साइडों से ये जो बारीक जो छिलका है उसको आप ज़रा मोटाई में आप इसको काट लेंगी। एंड तक नहीं काटना, एंड से पहले तक आपने इसको काट के इसको उल्टी साइड पर टर्न कर लेंगे। इससे हम बहुत ज़बरदस्त सा फ्लावर बनाएंगे। हमारी फिश है वो रेडी हो जाएगी। प्लेट्स को सजाने के लिए मैं ये यूज़ करूँगी, ठीक है। बहुत सिंपल बट बहुत बहुत ज़बरदस्त लगेगा। चले जी, साथ साथ हम अपनी फिश चेक करते रहते हैं। देखें जी, ज़बरदस्त है, इसको गोल्डन कलर आ रहा है। इसको आपने इसी तरह से गोल्डन करना है जब आपकी ये तमाम फिश अच्छे सा इसका कलर आ जाए। और साथ साथ आप प्रेस भी करते जाएं ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर ले, अदरवाइज ये स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी फिश बहुत मजे की बने। पैन में मैंने बटर लगाया है और करने के बाद मैंने जो फिश है वो मैंने ग्रिल के ऊपर रख दी है। ये ऑप्शनल है। आपकी फिश जो है उसी तरह भी स्टीम में बहुत मजे की बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मैंने इसमें बटर फ्लेवर दिया है और देने के बाद इसको हल्का सा मैं 2 से 3 मिनट तक उलट पलट करूंगी और ये हमारी जबरदस्ती स्टीम फिश जो है ये भी हमारी रेडी है, ठीक है। साथ ही हमारा ये अब हम छिड़केंगे चाट मसाला जो बहुत जरूरी है। सर्व करने से पहले ये काम आपने जरूर करना है। सबसे पहले चाट मसाला डालें, उसके ऊपर चाट मसाला डालने के बाद लेमन निचोड़ें और देन आप ये आगे पेश करें, अपने मेहमानों के आगे रखें, ठीक है जी। मजेदार सी हमारी यमी सी स्टीम फिश एंड फ्राई फिश रेडी है। अपना फीडबैक जरूर दीजिए।
कीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी सिंपल एंड इजी रेसिपीज हैं वो आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।